इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये 2 से 3 मिनट की आप एक छोटी सी वीडियो भी देख लें। होप कि आप लोगों को ज्यादा डिस्टोर्शन इसमें नहीं आएगी और लेट्स सी कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। ये हमारे पास वो वीडियो है जो कि हमारे पास स्टेप 1 की ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम इसको ऑफिशियली अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके बारे में आज डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअली कल क्या चीजें चेंज हुई हैं। कल आपको पता है हमारा एक लाइव इवेंट था जिसमें आपने ओरिफ्लेम की मैनेजमेंट के कुछ लोगों को देखा और आपने देखा कि कुछ नया आने वाला है। एसआरपीओ क्या है, सारपीओ क्या है, ठीक है, और इससे आपके बिजनेस को कैसे हेल्प मिल सकती है, किस तरीके से हमारा काम अब मजीद आसान हो जाएगा, इसकी डिटेल्स आज की ट्रेनिंग में हम देख रहे होंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखेंगे क्योंकि वी हैव अ लॉट टू लर्न। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए और हमें बहुत सारी चीजों में अपने वेज को चेंज करना है जो कि ग्रेजुअली होगा। आई नो मेरे पास यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड है, जिनको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं सबको साथ लेके चलने की कोशिश करूं। तो आई विल ट्राई टू गो स्लो ताकि सब लोग इसको वंस एंड फॉर ऑल जो उनसे है वो अंडरस्टैंड कर लें। और ये जो आज की हमारी ट्रेनिंग है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो कि इस ट्रेनिंग को यहाँ पे अटेंड कर रहे होंगे। लेट्स जस्ट प्ले दिस वीडियो। In the meanwhile, let's just wait for some other people to join as well, ताकि हमारे पास मैक्सिमम लोग ज्वाइन भी कर लें। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। और मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर आपको आवाज नहीं आती इसकी तो। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन जी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ट्रेनिंग को। आई होप कि आप लोगों को वीडियो नजर आई होगी। आई नो कि बहुत सारे लोगों को वीडियो रुक रुक के नजर आ रही होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द कनेक्शन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन स्ट्रीमिंग आपको पता थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आज का ये जो अमेजिंग हमारा सेशन है, जो हमें एसआरपीओ के हवाले से डिटेल सिखाएगा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
कि देखिएगा जो लर्निंग होती है ना, जो सीखना होता है, दैट इज समथिंग कि जिसके ऊपर आप बहुत सारी आपकी डिपेंडेंसी होती है अपनी। बहुत से लोग चीजें सीख पाते हैं, बहुत से लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते चीजों को। उसकी वजह होती है फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोगों ने इस ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है थोड़ी सी, कि आप लोग जो उनसे हैं वो कुछ नई चीजों को एब्जॉर्ब कर सकें। सीखने की आप में सलाहियत तब आती है जब आप फ्लेक्सिबल हो नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत सी चीजें आपको वंस अगेन पहले भी पता होंगी, लेकिन हमारे पास ये नई प्रेजेंटेशन आई है और हमारे पास इसमें नया नॉलेज है। वो कहते हैं दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न थिंग्स। जब आप कोई चीज सीख जाते हैं, उसको वापस ना सीखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर आपको गाड़ी चलाना आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि आप फिर भूल जाएं, आप उसको अनलर्न नहीं कर सकते। इसी तरह जिंदगी में और ऑरिफ्लेम में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हुई हैं, हमें थोड़ा सा चैलेंज आएगा उनको अनलर्न करने में और नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में। लेकिन रिमेंबर, जिस सारपीओ और सोशल सारपीओ की हम बात करने के लिए आप जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको एक दफा डिटेल में देख लें, आपके लिए ऑटोमेटिकली कामयाबी के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं, हम इसके अंदर मैक्सिमम उन प्रैक्टिसेस को डिस्कस कर रहे होंगे जिसके जरिए इस टाइम ई कॉमर्स और ऑनलाइन डिजिटल मीडियम्स के जरूर लोग करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास वो सब फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं एफिशिएंट वे में। एक चीज अपने माइंड में रख लीजिएगा कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आपको याद हो, ताहिर साहब ने हमें बताया था कि हमारे पास बहुत ज्यादा यूजर है पाकिस्तान में, अरबों रुपए की सेल हो रही है, ऑनलाइन सेल परचेज हो रही है, और प्रोडक्ट्स अब लोग ज्यादा ऑनलाइन परचेज करना पसंद करते हैं। ये कैसे होता है, इसकी डिटेल्स हमें एसआरपीओ बताएगा आपके बिजनेस से रेलेवेंट। लिहाजा हर वो पॉइंट जो कि आपको नया मिलेगा उसको नोट कीजिएगा, और हर वो पॉइंट जो पुराना मिलेगा एक दफा दोबारा उसकी तरफ फोकस करने की कोशिश कीजिएगा जी। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को हम एक छोटी सी दुआ से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला हमें दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करे और हम सबको दोज़ख की आग से महफूज रखे, आमीन जी। अच्छा जी, अब हम उस तरीके की तरफ जाने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं ट्रेनिंग की तरफ। आई थिंक वी हैव सफिशिएंट पीपल राइट नाउ, और अब हम उस यानी कि ट्रेनिंग की तरफ और प्रेजेंटेशन की तरफ जाने लगे जो कि प्रॉबली हमें नई प्रैक्टिस सिखाएगी जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या चीजें सीखेंगे और इसमें क्या है। सबसे पहले, जैसे अगर आपको याद हो, हमारे पास एक रूल था जो कि कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सक्सेस फॉर्मूला हम कहते थे। दैट वाज शो इनवाइट अटेंड, अगर आपको याद हो। अब वो फॉर्मूला चेंज हो गया है और ये चीज इंप्लीमेंटेड है थ्रू आउट ऑन एवरीवन, जो कि हमारा नया फॉर्मूला है। इसके जरिए आप किसी भी लेवल पे हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं है, आप उसको स्टेब्लिश कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है ओरिफ्लेम में, तो आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है जिसके बारे में आपको कल एसआरपीओ लाइव इवेंट के अंदर ताहिर साहब ने हिंट दिया था, शेयर, इनवाइट एंड इंगेज के बारे में। हम इन चीजों को डिटेल में आज की ट्रेनिंग में डिस्कस कर रहे होंगे। रिमेंबर, हमारे पास स्टेप 1 की ट्रेनिंग है ये, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज फॉर ऑल लेवल्स। जो हमारे पास ब्रांड पार्टनर्स हैं उन सबके लिए ये ट्रेनिंग है, सबके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि नई ट्रेनिंग भी है और ये हर लेवल के लिए वैसे ही अच्छी और बेहतर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेनिंग छोटी नहीं है, दिस इज अ वेरी लेंथी ट्रेनिंग जिसमें बहुत ही प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन है। इसको हमने 2 हिस्सों में जो है वो इस टाइम डिवाइड कर लिया है, मैंने और वकास साहब ने और सदफ ने भी, कि हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे और आसानी से करने की कोशिश करेंगे ताकि इसको सब लोग समझ सकें। ठीक है, तो हम शेयर, इनवाइट और एंगेज की बात करने के लिए जा रहे हैं आज। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज द ओवरव्यू ऑफ करंट, जो अब नई एसआरपीओ के मुताबिक हमारी स्टेप 1 की ट्रेनिंग आई है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। ये हमारा पहला पार्ट है जिसको हम देख रहे होंगे। फिर हमारे पास है शेयर टू जनरेट इंटरेस्ट, इनवाइट टू बाय, इंगेज विद योर कस्टमर्स। ये
4 हमारे एजेंडा आइटम्स हैं जो कि हमें SRPO में नई आने वाली स्टेप 1 की ट्रेनिंग सिखाती है। और हम इन चीजों को यानी कि स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे, आसान अल्फाज में देख रहे होंगे, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके रिपीटेड सेशन कंडक्ट करेंगे और अगर आपको किसी चीज की नहीं समझ आएगी, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आप ऑलरेडी काफी सारी चीजों को जानते भी होंगे, ठीक है, लेकिन अब हमने ऑर्गेनाइज वे में चलने की कोशिश करनी है। लिहाजा वंस अगेन, हम आगे जाने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस टाइम अपने माइंड्स को क्लियर कर लें। पहले जो कुछ आपको ओरिफ्लेम के बारे में पता है, थोड़ी देर के लिए उसको रोके और फिर दोबारा एडजस्ट और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपने डॉट्स को और अपनी इंफॉर्मेशन को, जो कि आपकी ओरिफ्लेम के हवाले से आपके पास पहले से मौजूद है और जो मैं आपको नई इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप आगे देखना है। अच्छा जी, हम देख रहे थे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सोशल सेलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल सेलिंग की कि सोशल सेलिंग होता क्या है, व्हाट इज सोशल सेलिंग। देखें, अगर हम सोशल सेलिंग की बात करते हैं, आजकल आपने देखा है कि ऑनलाइन का जमाना है, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट एडवर्टीजमेंट आपकी नजर से गुजरती रहती है और बहुत सी चीजें जो कि आप अपने आंखों के सामने देखते हैं, आपको लगता है वो फेमिलियर है, जबकि वो फेमिलियर नहीं होती। दैट इज जस्ट बिकॉज के लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं ऑनलाइन, आपकी नजरों से बार बार एक एड गुजरता है और वो आपको लगता है फेमिलियर है। ठीक हो गया। तो ये जो ऑनलाइन लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिकमेंड कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने नेटवर्क में इजाफा कर रहे होते हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे होते हैं। ये होता है गेटिंग सोशल। ठीक है, अब ये जो सोशल की हम बात कर रहे होते हैं, सोशल डज नॉट मीन ओनली ऑनलाइन। इसका ये मतलब नहीं है कि हम फेसबुक पे जाके सिर्फ सोशल हो सकते हैं। सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुराद फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने पिंटरेस्ट और इंस्टा और ट्विटर और जितने भी आपके पास आजकल के प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपको मैसिव ऑडियंस मिलती है, वो नाम आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है और फेमिलियर भी आप उन नामों से। लेकिन इट डज नॉट मीन ओनली ऑनलाइन जब हम सोशल होने की बात करते हैं। लिहाजा यू डोंट हैव टू फॉरगेट, अपने माइंड में ये चीज लाजमी रखिएगा कि अगर हम सोशल होने की बात करते हैं तो सोशल होने का फायदा क्या है हमारे बिजनेस के अंदर। सेकेंडली, सोशल होना क्या ऑनलाइन ही होता है या ऑफलाइन भी होता है, हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स जो कि हमने अपने लॉन्च के अंदर भी डिस्कस किए थे और अभी भी मैं आपके साथ ही शेयर करूंगा। देखिएगा, इस टाइम सोशल सेलिंग की वजह से, मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग भी बताया था, लोग मिलियनियर्स हो रहे हैं, नई नई कंपनीज का बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया है। आप यकीन कीजिएगा, ऐसे ऐसे फूड कोर्ट्स, ऐसे ऐसे फूड चेन्स, ऐसे ऐसे बिजनेसेस जिनका लोगों को पता ही नहीं होता था, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल सेलिंग। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल आपके कजन, आपके कोई जानने वाले, आपके कोई फ्रेंड आपके सामने किसी चीज की तारीफ कर दे। आप इसको बिल्कुल ही हट के एक एग्जांपल ले लें, हम घर में डेली यूज होने वाली एक जो आटा है हमारे पास, ठीक है, गंदुम की बात कर लेते हैं, आटे की बात कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई रिकमेंड करे, यार फलां चक्की का आटा बहुत अच्छा है, यार वहां पे जाके वो जो ऑयल है, वो जो देसी घी मिलता है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, यार वो वाला दूध ज्यादा बेहतर है। सिर्फ इस बात का इतना इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकली हम पे कि हम बाकी चीजों को भूल के उस शख्स की रिकमेंडेशन पे चले जाते हैं जिसको हम जानते होते हैं। और अगर वो शख्स की रिप्यूट अच्छी है तो फिर कोई चीज मैच नहीं कर सकती इस चीज को। हर शख्स को डिसीजन मेक करने में हेल्प चाहिए होती है, और जब आप किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं तो आप उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। आप सिर्फ ब्रांड पार्टनर्स नहीं हैं, आप ब्यूटी कंसल्टेंट्स भी हैं। आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, और जब आप किसी को कोई भी चीज रिकमेंड करें तो आप लोग अप्रोप्रिएट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्टैटिस्टिक्स अपने हमेशा नजरों के सामने रखिएगा कि सिर्फ 14% ऐसे लोग हैं दुनिया में इस टाइम जो कि एडवर्टीजमेंट देख के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, 90% लोग ऐसे हैं
जो कि रिकमेंडेशन पे प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं। आप लोग अगर किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, ट्रस्ट में उस शख्स के माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाती है कि वो चीज बेहतर है बाकी प्रोडक्ट्स की निस्बत। लिहाजा आप लोगों की रिकमेंडेशन मैटर्स द मोस्ट। इस जस्ट लाइक अपने पे बात रख के सोचें कि अगर आप फेसबुक पे मौजूद हैं, आप कहीं पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पे कस्टमर कहता है मैंने फलां प्रोडक्ट खरीदी थी यार, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप यकीन कीजिएगा चाहते या ना चाहते हुए वो प्रोडक्ट आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती है। और ये चीज हमें सर्वेस प्रूव करते हैं कि रिकमेंडेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब रिकमेंड चीजें कहाँ कहाँ की जा सकती है, इसकी तरफ हम चल के बात करते हैं। जरा देखिएगा, पहले क्या होता था, पहले हमारे पास सिर्फ फेस टू फेस होती थी चीजें, अब हमारे पास नए चैनल्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, ये देखिएगा, अगर आप देख सकते हैं सोशल सेलिंग हमारे पास, इट इज ऑल अबाउट शेयर, इनवाइट एंड इंगेज, जो कि मैंने आपको जब जो कि ताहिर साहब ने कल भी बताया, मैंने आपको शुरू में भी इस चीज के बारे में बताया कि सोशल सेलिंग हमारे पास शेयर, इनवाइट और एंगेज के बारे में है। ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। शेयर का मतलब मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, आगे चल के हम डिटेल्स भी देखेंगे कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मींस कि यू रिकमेंड थिंग्स। इनवाइट का मतलब ये है कि जब लोग परचेज कर रहे होते हैं, आप रिकमेंड करते हैं, वो खरीद लेते हैं, आप उनको खरीदने की जब दावत देते हैं, उस चीज को हम कहते हैं इनवाइट। ये इनवाइट ट्रेनिंग वाला इनवाइट नहीं है, ये लीड जनरेशन वाला इनवाइट है यहाँ पे। उसके बाद इंगेज, इंगेज का मतलब ये है कि वंस आपके साथ एक शख्स कनेक्ट हो जाता है तो वो आपके साथ इन रिलेशन आ जाता है। नाउ दैट पर्सन हैज बिकम योर कंज्यूमर, दैट पर्सन हैज बिकम योर ब्रांड पार्टनर, आपकी टीम और आपके नेटवर्क का हिस्सा बन गया। अब आप उस शख्स के साथ कंटिन्यूसली इन टच रहते हैं और रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं। रिपीटेड ऑर्डर्स हमेशा सिर्फ तब आते हैं जब आप फर्स्ट टाइम, ये पिछली स्लाइड में जो हमने देखा है अभी, कि आप ट्रस्ट गेन कर लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ट्रस्ट गेन करें। रिमेंबर दिस पॉइंट। मुझे पता है इस चीज का शुरू में हो सकता है कि आपको चैलेंज आए, हो सकता है कि आप कहें कि मेरे पास मैं कौन सी प्रोडक्ट रिकमेंड करूं, मैं अपनी सेल कैसे इंक्रीज करूं। लेकिन जब आप लोगों को जरूरत के मुताबिक चीजें देनी शुरू कर देंगे उनकी, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आएंगे, बाउंस बैक करेंगे। रिपीटेड कस्टमर्स आएंगे आपके पास, नई चीजें लेने के लिए आएंगे। बाउंस बैक मींस के इन अ पॉजिटिव वे दे विल कम बैक टू यू एंड आस्क फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और रिपीटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ तब होता है जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी करें। प्रोडक्ट बेचने के लिए रिकमेंड नहीं करना, जो एक्चुअल फायदा है उस चीज को हाईलाइट करना है और सही शख्स को आपने अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर लेना है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेप 1। ये थ्रू आउट सबका सक्सेस फॉर्मूला भी ये है कि यू नीड टू स्टार्ट शेयरिंग, इनवाइटिंग पीपल, और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट कर ले जहां पे वो इंगेज रहें। और हमें ये ट्रेनिंग इन 3 चीजों के बारे में सिखा रही होगी कि हम कैसे करेंगे इस एक्शन को इंश्योर, जो कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, शेयर, इनवाइट और एंगेज। अच्छा जी, वंस अगेन अब आगे चल के हम ये डिटेल्स देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम शेयर की बात करते हैं, हमारे पास ये चैप्टर है, अब इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, शेयर टू जनरेट इंटरेस्ट। और आज हम सिर्फ जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो शेयर टू जनरेट इंटरेस्ट की है। आज इस टाइम जो हमने ये ट्रेनिंग रखी है, दैट इज पार्ट 1 ऑफ स्टेप 1। मींस कि इसके अंदर हम 2 टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। ठीक है, तो बाकी के जो 2 टॉपिक है, इनवाइट टू बाय और एंगेज विद योर कस्टमर्स, इसको हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो अभी हम बात करने के लिए जा रहे हैं शेयर हम कैसे कर सकते हैं और इंटरेस्ट कैसे लोगों का डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा जी, सबसे पहली चीज यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। अभी आपको बताया मैंने, ऑथेंटिक आपने चीजें बतानी है, स्टोरीज एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करने जो कि जेन्युइन है। इसकी रीजन ब्रांड इमेज, आपका अपना एक इमेज है जो कि आपने बिल्ड करना है। उसको आप आसानी से नहीं बिल्ड कर सकेंगे, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज, प्लीज स्टडी करें। यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, हमारी वेबसाइट पे जाएं, प्रोडक्ट को स्टडी करें, स्किन केयर रूटीन्स को स्टडी करें,
इंग्रेडिएंट्स को देखें। क्यों? क्योंकि वंस अगेन मैंने आपको भी बताया है, आप ब्रांड पार्टनर्स नहीं है खाली, आप कंसल्टेंट्स भी हैं। कंसल्टेंट वो शख्स होता है जो कि चीजें रिकमेंड करता है, दूसरों के इश्यूज को हल कर रहा होता है। जस्ट लाइक डॉक्टर और लॉयर जो कि आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपके टीचर होते हैं, जैसे करियर काउंसलर्स होते हैं, आप लोगों को उनके स्किन केयर और डेली लाइफ के इश्यूज के सोल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो कि आप कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में तब आप वैल्यू ऐड कर सकेंगे जब आप इनको सही वे में करेंगे। ठीक है, फिर आप उनको ब्यूटी टिप्स बता सकते हैं, ट्यूटोरियल्स बता सकते हैं, नई प्रोडक्ट की न्यूज बता सकते हैं, और ऑफर्स बता सकते हैं कैटलॉग से। दूसरों के बेनिफिट के बारे में ज्यादा सोचें। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रूल ऑफ शेयर इज कि आपने दूसरों के लिए उनके बेनिफिट्स की ज्यादा बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं आपको इनवाइट करके अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दूं, आप 2 मिनट सुन लेंगे, 3 मिनट सुन लेंगे, उसके बाद आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन वो चीज जो कि आपके बारे में बात करेगी, आपको फायदा देगी, आप उसके बारे में सुन सकते हैं, अपने बाकी के टाइम को सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। ठीक है, लिहाजा फर्स्ट रूल इज दिल से लोगों की हेल्प करने के बारे में आप सोचना शुरू कर दें, और राइट वे में उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दें, सीखने के बाद, नोट के मैं ये टारगेट पूरा कर लूं। वंस अगेन हम उस पॉइंट पे आ गए हैं दोबारा कि अभी हमारे पास नए चैनल्स ओपन हुए हैं, फेस टू फेस का क्लोज नहीं हुआ। आई नो देर इज पेंडेमिक, देर आर इश्यूज, लेकिन रिमेंबर, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा इस टाइम कि आपके पास बेतहाशा इवेंट्स होते हैं आपकी फैमिली में। वैसे शादियों का सीजन है, इसको जाया मत होने दीजिएगा। अगर आपकी इर्द गिर्द कोई शादी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, एक्सरसाइज करते हैं बेतहाशा लीडर्स, जो अपनी फेसबुक पे फोटोज भी अपडेट करते रहते हैं, जिम्स जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वहां पे जाते हैं, वहां पे एक नेटवर्क होता है। आप जितने ज्यादा सोशल होते हैं फेस टू फेस, आप उतना ज्यादा अपना इमेज बेहतर कर रहे होते हैं। ठीक है, वंस अगेन आपका बात करना, आपका कहा हुआ हर लफ्ज आपकी आपका जो रिप्यूट है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। गलत इंफॉर्मेशन अगर आपने पास ऑन कर दी है, पीपल विल नोट, और वो आपके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे। लिहाजा टॉक लेस एंड टॉक ऑथेंटिक, सही इंफॉर्मेशन दे। स्कूल्स हैं, पार्टीज हैं, डिनर्स हैं, आपका नेबरहुड है पूरा का पूरा। मैं यहाँ पे आपको गारंटी कर सकता हूँ, आप जितने भी लोग यहाँ पे, हमारे पास 200+ लोग हैं इस टाइम, कभी जरा सोचें कि अगर आप अपने सिर्फ एरिया की बात करते हैं, और अगर आपके पास स्ट्रीट्स हैं, कुछ सोसाइटी में आप, या गली में है, या किसी मोहल्ले में आप हैं, कितनी गलियों में आपने आज तक ओरिफ्लेम को राइट वे में पोर्ट्रे किया है। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, आप जब ओरिफ्लेम किसी को पिच करते हैं, तो खुदा ना खास्ता इट्स नॉट समथिंग कि जो कि आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे का भी उसमें उतना ही फायदा है, और शायद इससे भी ज्यादा फायदा वो उठा सके अगर उसमें ज्यादा टैलेंट है तो। ठीक है, फिर वंस अगेन हमारे पास अब जो नया चैनल ओपन हुआ है, दैट इज सोशल मीडिया। वो चीजें जो कि मैंने आपको पहले बताया, वो बिजनेसेस, वो एवेन्यूज, वो सोर्सेज, वो आइटम्स, वो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, वो सक्सेसफुल हो गए बिजनेसेस। सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा पावर है। सिर्फ राइट वे में अगर आपने पिच कर दिया, अपना इमेज क्रिएट कर दिया है, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग हमारे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में मौजूद हैं, ब्रांड पार्टनर्स पाकिस्तान में, लेकिन करोड़ों में यूजर्स हैं ऑनलाइन मीडियम्स के, करोड़ों में। तो देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द मार्केट। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि पाकिस्तान में हर शख्स आपकी किसी ना किसी प्रोडक्ट का कंज्यूमर जरूर है। मीन्स कि उसको रिक्वायरमेंट है, उसकी पोटेंशियल कंज्यूमर है। तो ये जो आप स्क्रीन पे अभी नाम देख रहे हैं, जो मीडियम्स देख रहे हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे हम यूज करते हैं पाकिस्तान में फ्रीक्वेंट, और बहुत सारे नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फेसबुक फेमस है, हमारे पास इंस्टा फेमस है, यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब फेमस है, स्नैपचैट लोगों को पता है, ट्विटर के बारे में लोगों ने सुना हुआ है, वेबसाइट एंड ब्लॉग्स एंड फोरम्स जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जी जो कि मैजिकल हैं अगर आप इनको राइट वे में यूज करना शुरू कर दें। लेकिन एक चीज वंस अगेन किसी भी पॉइंट पे आपने अपने माइंड से नहीं निकालनी, वो आपका इमेज है, वो आपकी परसेप्शन है। आप कहीं पे भी जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि जिन जो कि अपने जो कि आपको बहुत पसंद होते हैं। ठीक है,
इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि वो लीडर्स बहुत ज्यादा अमीर हैं या बहुत ज्यादा गरीब हैं या किसी को तरस आ गया किसी पे आप उनको पसंद करते हैं। आप उनको उनकी जुबान की वजह से, उनकी बात की ऑथेंटिसिटी की वजह से लीडर बनाते हैं या नहीं बनाते। लिहाजा आप सब ने अपने अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में, अपनी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी ला, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मिलियंस ऑफ कंपनीज अभी नहीं बनेंगी, मिलियंस ऑफ कंपनी सक्सेसफुल होंगी और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस अर्न कर रहे होंगे। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। नाउ इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और बेतहाशा बेनिफिट्स इसके आ गए। ठीक हो गया जी। लिहाजा वंस अगेन अपनी जात पे काम करना, हर पॉइंट पे मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। आगे चल के हम बात करते हैं जी कि जब भी हम बात करते हैं सोशल होने की, किसी से बात इनिशिएट करते हैं, तो हमेशा इट स्टार्ट्स विद द स्टोरी। हम कोई ना कोई बात कनेक्ट करते हैं, कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं जिससे हमारी फ्रेंडशिप डेवलप होती है। एट टाइम्स हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं, एट टाइम्स जो सा हम स्टोरी कोई बना ही रहे होते हैं, ठीक है, हमारी आपस में स्टोरी बन रही होती है। एट टाइम्स जो सा है हम लोग किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होकर बातचीत होती है, दैट इज ऑल्सो एन इंसिडेंट, इट बिकम्स अ स्टोरी। आपकी जो बात स्टार्ट होती है, सक्सेस जो स्टार्ट होता है वो एक स्टोरी से। हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे एक स्टोरी है, एक कहानी है उसकी, जो कि लोगों को मोटिवेट करती है, इंगेज करती है, ठीक है, और आपको ज्वाइन करने पे मजबूर करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ओरिफ्लेम की स्टोरी की, आपके सामने है, जस्ट जस्ट एक दफा जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा, डज इट इवन साउंड रियल? आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो सकता भी है कि दो भाई हो, वो घर बैठ के एक दिन सोचें कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें, लोगों की लाइफ इंप्रूव कर सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जिससे लोग सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि हम लोग जो उनसे हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका। इज इट पॉसिबल? आपके सामने ये कहानी है, प्रूवन है, डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है। दो भाइयों ने कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया, दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग, दैट वाज सो ऑथेंटिक। और वंस अगेन वो जो पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल की। एक प्लेटफॉर्म बनाना देखिए, मैं अगर कोई भी क्रीम बना के एक प्लेटफॉर्म बना दूं, दैट ऑल्सो विल नॉट काउंट, और वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर मेरी प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ होगी जो कि एक्चुअली लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, उसके पीछे लोगों का हार्डवर्क होगा, दिन रात की मेहनत होगी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, तो फिर क्या होगा जी? फिर इस तरह की स्टोरी बनती है जो कि बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज करती है। जस्ट लुक एट दिस, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ। हु वुड थॉट कि ये दो भाइयों की कंपनी के अंदर पाकिस्तान में बैठ के मैं आप लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, 50 ईयर्स की स्टोरी है ये। लेकिन आज यूरोप की नंबर 1 सोशल सेलिंग की कंपनी बनी है ये। 50 साल है, आई नो जनरेशन है, लेकिन आप ये देखें कि अब इनके जो बच्चे हैं, दे आर टेकिंग इट ओवर, ठीक है, और वो उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं चीजें, और ज्यादा मजीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं चीजों में। तो बताने का मकसद ये है कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्टोरी ना, और इस तरह की बेतहाशा स्टोरीज है। आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी बेतहाशा स्टोरीज हैं। जरा जरा सोचें कि आपके साथ लाइफ में क्या क्या हो चुका है, आपने क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस किया है। थिंक अबाउट इट। इसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल होंगी, आप लोगों को बताएंगे भी तो लोग कहेंगे यार ये को बना के बता रहा है। लेकिन जब आप ऑथेंटिक होंगे ना, आप सच बोलते होंगे, तो सच की एक अपनी पावर होती है, लोग उसको बिलीव करेंगे। याद रखिएगा। तो ये हर चीज एक स्टोरी से स्टार्ट होती है। ये जरा देखिए, कुछ स्टेटिस्टिक्स है जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आई एम श्योर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये देखिएगा, 1.2 मिलियन ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर रोज खरीदी जाती हैं। अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, मिलियन को, तो आप 12 लाख प्रोडक्ट्स हर रोज खरीदी जाती है पूरी दुनिया में। 12 लाख इज अ ह्यूज नंबर, जस्ट थिंक अबाउट इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये देखिएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम 60 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद हैं। वंस अगेन ये उन दो लोगों की, उन दो भाइयों की स्टोरी है जिन्होंने कुछ एक एक क्रीम, एक आपके सामने है कि उन्होंने एक टेंडर केयर के नाम से एक क्रीम जो भी जानी जाती है, वो उसको उन्होंने स्टार्ट किया, अपनी मदर को इन्वॉल्व किया, एक फ्रेंड को इन्वॉल्व किया।
60 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है। अब हम 3 मिलियन से ज्यादा हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं। और वंस अगेन आपके सामने हमारे पास ब्रांड पार्टनर्स हर रोज ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन 3 मिलियन इसलिए लिखा हुआ है कि ये वो है जो कि कंटिन्यूस एक नंबर मेंटेन हुआ हुआ है, ठीक है। और ये लोग हैं कंटिन्यूसली जो इनकम बेहतर अर्न कर रहे हैं। 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, रिलायबिलिटी आ गई यहाँ पे आपकी कंपनी में। 11 मिलियन यूरोस हमने 2009 से तकरीबन हर साल आप समझ लें कि हम 1 मिलियन यूरो जो है ना वो चैरिटी में बच्चों और फीमेल्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। और अभी ये पिछले दिनों तो एक्सेप्शनली कंट्रीब्यूशन है ओरिफ्लेम के सोसाइटी में, जो कि आपके सामने पेंडेमिक था उसको बेहतर करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जी। और ओरिफ्लेम की सबसे जबरदस्त बात यह है कि ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एको एथिकल है, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट जो है दैट इज समथिंग जो कि ओरिफ्लेम ने हमेशा देखा है कि कोई भी चीज कोई बैड ना हो, कोई बैड इम्पैक्ट ना आए, ठीक है, सोसाइटी में भी और इन्वायरमेंट के ऊपर भी। वर्ल्ड दुनिया के जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको अभी जोन से अपने माइंड में रखते हुए ओरिफ्लेम के जितने भी प्लान्स होते हैं उनको करते हैं जी, आगे लेके चलता है। इसी लिहाज से आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखेंगे। हम ब्यूटी बाय स्वीडन का कॉन्सेप्ट है जी। ब्यूटी बाय स्वीडन क्या है, व्हाई इज इट फेमस इन द वर्ल्ड? ऐसा क्या है कि ब्यूटी बाय जोन्स है स्वीडन फेमस है और ब्यूटी बाय पाकिस्तान फेमस नहीं है, या ब्यूटी बाय इंग्लैंड फेमस नहीं है इतनी ज्यादा? व्हाई ब्यूटी बाय स्वीडन, ये पूरी दुनिया में क्यों टैग लाइन है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि स्वीडिश जिस तरह कल्चर है ना, पाकिस्तान का कल्चर है शलवार कमीज पहनने का, कुछ हमारे ट्रेडिशंस हैं। स्वीडन के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो उनसे हैं वो ओरिजिनल और नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाले और नेचर को अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। आप यकीन करेंगे स्वीडन के लोग जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में यहाँ पे आके दे विल फॉल इन लव विद दीज प्लेसेस, ठीक है। और स्वीडन इज जस्ट लाइक दैट। बताने का मकसद ये है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्थी है, उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और वो पूरी दुनिया में इस चीज के ऊपर जाने जाते हैं। सेकेंडली उनके देखिए उनकी स्ट्रेंथ है, मैं नहीं कह रहा कि वो लोग कैसे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग करेक्टर में अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी इस टाइम वो चीज जो एग्जिस्ट करती है और पूरी दुनिया में उनकी एक स्ट्रेंथ जानी जाती है। इस पॉइंट पे फोकस रखिएगा। उनकी स्किन हमारे पाकिस्तानी लोगों की स्किन की निस्बत डिफरेंट है, साउथ एशियन स्किन इज डिफरेंट, देयर स्किन इज बेटर। जरा गौर कीजिएगा, मैं आप सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए सोचने के लिए कह रहा हूँ। आप जरा गौर कीजिएगा कि हम लोग पाकिस्तान में हमारी फिजिक डिफरेंट है थोड़ी सी। हमारे पास लोगों की एज जो है वो ज्यादा जल्दी हमें लगता है कि ग्रो हो गई है, ठीक है। हम हालांकि देसी खाने, हम यहाँ पे देसी अंडे, घी, ओरिजिनल चीजें हम खा रहे होते हैं, लेकिन जरा गौर करें उनका एज स्पैन जो है टाइम स्पैन ज्यादा है, वो ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, वो ज्यादा देर तक हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, एंड ब्यूटी एंड नेचर इज वन ऑफ देम। सो ओरिफ्लेम आपको हेल्थी लाइफस्टाइल ऑफर करता है। इट केयर्स कि आप महसूस कैसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी जो स्किन है उसकी जो ब्यूटी है उसको एक्नॉलेज करता है, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स और ऐसी चीजें लाता है जो कि हम आगे चल के देख रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन बेहतर रहती है, यंग रहती है, जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एड्रेस करती हैं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स। फिर पर्सनल एक्सप्रेशन, ओरिफ्लेम आपको आप जो महसूस करते हैं, जो आप शो करना चाहते हैं वो चीजें आपको शो करने के लिए और खुश होने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ये ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्यूटी है ये बेसिकली ओरिफ्लेम। देखिए आपको एमएलएम की बेतहाशा कंपनीज भी मिलेगी। एक छोटी सी आपको यहाँ पे बात बताता चलो, पाकिस्तान में भी और बाहर भी आपको बेतहाशा ऐसे लोग मिलेंगे। देखिए जी हम इस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हमारा एमएलएम इंडस्ट्री से ताल्लुक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, आपने बस मेंबर बनाने और आपको पैसे मिलते जाएंगे। अच्छा आपका क्या काम है? कोई आपको कहेंगे गोल्ड का काम है, कोई आपको कहेंगे हमारे पास फ्लां कंपनी है, हमारे पास कुछ और अजीब अजीब आपको चीजें बताएंगे और कोई चीज ऑथेंटिक नहीं होगी, ठीक है। और फिर आपसे इन्वेस्टमेंट्स मांगेंगे। आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि हमारी बैकग्राउंड हमारी बेस स्ट्रॉन्ग है। आई नो कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स के चैलेंजेस आते हैं,
इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ने चाहा हम सब लोग मिलकर इतने काबिल हो जाएंगे, हमारे पाकिस्तान में अपने यूनिट्स बना लेंगे, फिर हमें ट्रबल नहीं आएगा इस चीज़ का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इन पाकिस्तान। आप इसको जितने अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं इसको लेके जाइएगा। आगे चल के हम थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं जी ओरिफ्लेम सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सस्टेनेबिलिटी क्या है और इसका फायदा है कि, और प्रोडक्ट्स में अभी हमने एको एथिकल होने की बात की थी, उसका क्या है, इसकी हम सारी की सारी डिटेल्स देखते हैं इस एक छोटी सी वीडियो के बाद। आई होप आपको आवाज भी आ रही होगी वीडियो। Because we're from Sweden, nature holds a special place in our hearts. It's part of who we are and how we live. It's where we go to re-energize and reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced. And we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. Let's be part of the solution for a better, more beautiful tomorrow. अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों को इसकी आवाज आई है, आपने वीडियो को देखा भी है और टू सम एक्सटेंट आप अंडरस्टैंड भी किया आपने इस चीज को। मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमारे पास मैसेज क्या है जी। ओरिफ्लेम बेसिकली आपको पता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपनी प्रोडक्ट्स में यूज करता है। ओरिफ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज के जितना वो नेचर से गेन कर रहा है उतना वैसे कभी भी वापस नहीं दे सकता, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न करे, जितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है और नेचर की केयर करे दुनिया के अंदर। अगर हम वैसे एज ए ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, हम आने वाले टाइम के कुछ करंट चैलेंजेस को देखते हैं, आपके सामने है हमारे पास आने वाले टाइम के अंदर मैक्सिमम जो बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट के लिहाज से है, पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो चीजें जिसके ऊपर इस टाइम पूरी दुनिया के लोग साइंटिस्ट और आने वाले चैलेंजेस के अंदर, आबादी ज्यादा हो रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ये सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रीनरी आपको पता है, हम पाकिस्तान के अंदर भी कैंपेन चला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज सेव करें, हम गो ग्रीन के हर जगह पे आपको स्लोगन और डिटेल्स मिलती हैं। बताने का मकसद ये वो चैलेंजेस हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशंस को फेस करने पड़ेंगे, इसके अंदर ओरिफ्लेम कंट्रीब्यूट कर रहा है। याद रखिएगा ओरिफ्लेम का जो अभी तक सक्सेस है उसके अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो इनका गिव वाला आइडिया है वो इनको मैक्सिमम जोन है वो फैसिलिटेट करता है। आप लोग जब कोई चीज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी को देते हैं, आपकी जो बकेट है वो खाली होती है और उसी लेवल की कोई चीज उसको रिप्लेस करती है। ठीक है, लाइफ का फॉर्मूला है, कभी किसी की हेल्प करके देखिएगा इट विल कम बैक टू यू, कभी कोई कंट्रीब्यूशन करके देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें वापस भी मिलेंगी। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिफ्लेम एज वेल। वो कहते हैं कि ओरिफ्लेम में एक टैगलाइन आपने पहले भी सुनी हुई है कि इंस्पायर्ड बाय नेचर पावर्ड बाय साइंस, कि खाली नेचर नहीं है, इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, यानी कि लॉजिक्स भी इन्वॉल्व है, और वो भी ऐसी लॉजिक्स जिससे नेचर चेंज नहीं होती, लेकिन ऑथेंटिसिटी और बेहतरीन चीजें जो उनसे आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको उसी फॉर्म में रख के आप तक लाया जाता है। एको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजार के प्रोडक्ट्स आपके पास लाई जाती हैं, मींस कि जब आप उनको यूज करें आपको कोई इम्पैक्ट ना हो, जब आप उनको यूज करके डिस्पोज ऑफ करते हैं, फेंक देते हैं, तो उसका इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना हो। 79% हमारी पैकिंग आपको पता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जो कुछ चीजें उनको भी हम बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे फोकस आइडिया के अंदर है, ओरिफ्लेम के फोकस आइडिया के अंदर और फोकस के अंदर है मेन के उनको कैसे हमने बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली करना है कुछ चीजों को। ठीक है, और ओरिफ्लेम की स्ट्रेंथ क्या है, years and years ऑफ का एक्सपीरियंस है ओरिफ्लेम का इंडस्ट्री के अंदर। आप अभी सर्च करके देखिएगा दुनिया की टॉप 10 कॉस्मेटिक ब्रांड्स को, इंशाल्लाह आपको ओरिफ्लेम का नाम भी उनमें नजर आएगा कहीं ना कहीं।
अपने इन हाउस साइंटिस्ट है, R&D फैसिलिटीज है। वंस अगेन ये डिटेल आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप लोगों को बता सके आगे फर्दर कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ओरिफ्लेम और व्हेन यू कंपेयर इट विद सम XYZ कंपनी, क्या डिफरेंस है। बहुत सारी कंपनी जो कि दुनिया में जानी जाती हैं, बहुत नाम है उनके, उनके अपने प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है, उनके पास अपने इन हाउस साइंटिस्ट नहीं है, आप लोगों के पास है। ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों के पास है, आपका बिजनेस और स्ट्रॉन्ग होता है इन फैसिलिटीज की वजह से। हमारी डिपेंडेंसी नहीं है लोगों के ऊपर ज्यादा। दिस इज व्हाट आई मीन कि आप लोगों को बता सकते हैं, लोगों को समझ आएगी कि असल में ओरिफ्लेम और बाकी कंपनीज का डिफरेंस क्या है। कौन सी कंपनी है जो हर साल 1 मिलियन यूरोज खाली सोसाइटी में चैरिटी दे रही हो। दिस थिंक अबाउट इट ना, लोग सिर्फ अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, ओरिफ्लेम गिव बैक के ऊपर ऑफर करता है। सेम गोज विद द एनवायरनमेंट, जब वो एनवायरनमेंट के साथ डील कर रहा होता है। ये जरा देखिएगा, वंस अगेन ये वही चीजें जो मैंने भी आपको बताई हैं कि एक्वा एथिकल स्क्रीनिंग से गुजर के चीजें बन रही हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट जितने भी होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं हम, और नेचुरल एक्सफोलिएंट्स हैं इसके अंदर जो कि हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। यूरोप के स्ट्रिक्टेस्ट जोन से स्टैंडर्ड्स हैं। यूरोप के अंदर आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हुआ चलूं, यूरोप के अंदर 1400 ऐसे केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बैन है, ठीक है, जो कि कॉस्मेटिक की ब्रांड्स या कहीं पे भी लोग जो से हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स में यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और लोगों को इफेक्ट आ सकता है। यूरोप के ना बड़े स्ट्रिक्ट रूल जाने जाते हैं, स्ट्रिक्टेस्ट है, वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट है। तो ये 1400 जो इंग्रेडिएंट्स यूरोप के अंदर बैन हुए हुए हैं, ओरिफ्लेम ने 60 और इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करवा दिए हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज कि किसी को इम्पैक्ट ना उनका। तो ओरिफ्लेम की अपनी रिसर्च है इसके ऊपर, जो जिसका फायदा अब आप देख लें, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स मजीद इंप्रूव करने में ओरिफ्लेम ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। 60 मोर ऐसे इंग्रेडिएंट्स ओरिफ्लेम ने इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन जीएमओ, इसके जीएमओ आपको पता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म होता है कि इसके अंदर हम कोई मॉडिफाई नहीं करते, चीजों की तरकीब चेंज नहीं हो जाती, इतने ज्यादा उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते और इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते कि उनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए इंग्रेडिएंट्स की और उनका फायदा खत्म हो जाए। इसलिए रिसर्च को ज्यादा टाइम लगता है। और हमारे पास यानी कि आप समझ लें रिगोरियस सेफ्टी टेस्टिंग है, कंटिन्यूस स्ट्रिक्टली हम टेस्टिंग ऐसी कर रहे होते हैं कि जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसका कुछ अर्से बाद क्या इम्पैक्ट है, फिर उसके कुछ अर्से बाद क्या इम्पैक्ट है, कंटिन्यूसली इस चीज को देखा जाता है कि आप लोगों को कहीं पे भी किसी पॉइंट के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। और फिल्म के पास बेतहाशा हेड टू टू प्रोडक्ट्स है। ये वो क्विज है जी जो कि आप लोगों ने हमारे पास देखा था, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होता है। ये वो वाला जो सा क्विज है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हम श्योर कि आप वो विंडो क्लोज हो गई है जो हमारे पास SRPO के लाइव इवेंट में ओपन हुई थी। तो इस क्विज को हम एक दफा देख लेते हैं, इसके अंदर क्या चीजें थी, हम आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि व्हेन एंड वेयर एंड व्हेन वाज ओरिफ्लेम फाउंडेड। फिर हमारे पास ये बाकी के क्वेश्चंस है जिसमें लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी, व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्यूटी बाय स्वीडन। फिर 3 के ऊपर है हमारे पास व्हाट आर द 5 कैटेगरीज इन द ओरिफ्लेम पाकिस्तान प्रोडक्ट रेंज। फिर हमारे पास नंबर 4 क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी मार्केट्स इज ओरिफ्लेम प्रेजेंट इन। फिर हमारे पास नंबर 5 क्वेश्चन है, वेयर इज ओरिफ्लेम प्रोडक्ट डेवलप्ड। फिर नंबर 6 है जी, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स आर देयर। तो आई नो कि आप में से बेतहाशा लोगों ने जो है कल आंसर्स भी दिए इन क्वेश्चंस के, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विन मेनी प्राइजेस। और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को इसमें हम फैसिलिटेट करें, मैक्सिमम प्राइजेस दें। लेकिन आई होप कि अभी विंडो क्लोज हो गई है ताकि आप लोग वहां पे पेस्ट ना कर सकें, कॉपी पेस्ट ना कर सकें। लेकिन लेट्स जस्ट सी द आंसर टू दीस क्वेश्चंस। आप लोगों को बेतहाशा पहले भी पता होगा, तो 1967 स्टॉकहोम में ओरिफ्लेम जो है वो फाउंड हुआ था। वहां पे जो है बनाया गया था, ये वहां से इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था। फिर हमारे पास जो 3 इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल स्किन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। इन चीजों का ओरिफ्लेम ख्याल रखता है, ठीक है। ये ओरिफ्लेम का मेन एजेंडा और एरियाज है जहां पे ओरिफ्लेम काम कर रहा होता है जी। फिर हमारे पास जो 5 एरियाज है, 5 जो हमारे पास आप समझ लें कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, दोज आर स्किन केयर, इसके अंदर कलर कॉस्मेटिक, फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल हेयर केयर एंड एक्सेसरीज है।
वेलनेस इज समथिंग जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आई जस्ट चेंज्ड इट, लेकिन ये दोबारा यहाँ पे गलती से आई डोंट नो कैसे आ गया। एनीवे हम आगे चल के देख लेते हैं जी। 60 से ज्यादा कंट्रीज में हम मौजूद हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में जी। और फिर हम आगे चल के मजीद डिटेल्स देखते हैं। प्रोडक्ट कहाँ पे बनाई जाती हैं हमारे पास जी, स्वीडन में से प्रोडक्ट हमारे पास आती हैं, और ये ऑलरेडी हम इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर भी देख चुके हैं। फिर हाउ मेनी इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर्स वी हैव, यू ऑल नो दैट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि हमारे पास 3 मिलियन ब्रांड पार्टनर्स हैं जो कि कंटिन्यूसली कनेक्टेड हैं। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे कल पूछे गए थे और आपने इनका आंसर भी दिया हुआ है, और विश यू लक विद द क्विज, आपने अगर इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डू विजिट दैट एंड यू कैन सी दैट। और इसके बाद हम बात करने के लिए जा रहे हैं प्रोडक्ट स्टोरी की। ये वो पार्ट है जिसके अंदर मैंने और वकास साहब ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट के बारे में, और हमने यहाँ पे ज़ारा से भी हेल्प की थी कि नहीं, हमने यहाँ पे हेल्प की थी ज़ारा से कि प्रोडक्ट स्टोरी कैसे बन सकती है, तो हमें इसके बारे में आया और ज़ारा ने मेक स्टोरी भी और वीडियो भी इसके बारे में दिखाई थी। वो वीडियो हमारे पास यूट्यूब पे भी अपडेटेड है। ठीक है, वो वाली वीडियो। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी बनाएं, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट की एक सक्सेस स्टोरी बनाते हैं, एक टेस्टिमोनियल बनाते हैं, तो उसमें ये 3 आपके पास क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपने साथ अपने से करने हैं स्टोरी बनाते हुए। फिर आप जब स्टोरी बनाएंगे इसकी, आप बेहतर तरीके से उस स्टोरी को एलैबोरेट कर सकेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपने जो अपने आप से करना है, दैट इज कि व्हाट आर प्रोडक्ट स्टोरीज, के प्रोडक्ट स्टोरी होती है क्या। ठीक है, फिर व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर वेयर विल यू शेयर देम, आप इनको कहाँ पे शेयर करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने प्लान और अपने माइंड में रखने हैं। अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डालते हैं, आपको बहुत सारे लोगों को कुछ कस्टमर मिल भी जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम सर रोज कितने एड्स अपडेट करते हैं, कोई कस्टमर नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। ठीक है, और रिपीटेड लोग उन्हीं लोगों को आप भेजी जाते हैं। उसके पीछे आइडिया नहीं होता, उसके पीछे ये वाला हार्ड वर्क नहीं होता जो भी हम आपको बता रहे हैं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये आपके माइंड में जब चीजें होंगी, ये 3 क्वेश्चन होंगे, फिर आप स्टोरी बना सकेंगे। फिर आपको पता होगा कि आपने शेयर कहाँ पे करनी है, वहां पे कौन से लोग मौजूद हैं, कौन से लोगों को मैंने कनेक्ट करना है कौन सी प्रोडक्ट के साथ, और मैंने अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनानी कैसे है। तो ये वो 3 क्वेश्चन जो कि आप अपने आप से पूछते हैं और फिर आप आगे की तरफ जाते हैं। ये देखिएगा जी, प्रोडक्ट स्टोरीज क्या होती हैं जी, शॉर्ट एंड सिंपल retelling of your own and someone else experience of a product। मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ स्टोरी की। यहाँ पे मेरी एक लीडर ने, मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रहा, मेरी एक लीडर ने शेयर की थी, मुझे अभी तक याद है। जस्ट इमेजिन कि उस स्टोरी का कितना इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और अगर वो लीडर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं, हो सकता है कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर भी मौजूद हो, मैं आप सबके नाम नहीं अभी देख पा रहा। तो उन्होंने बताया कि वो अपनी डॉटर के साथ ना, अपनी 2 डॉटर्स के साथ ट्रेवल कर रही थी, शायद गुजरांवाला जा रही थी या लाहौर से इस्लामाबाद का सफर कर रही थी। तो उनकी एक डॉटर जो सी हैं वो विंडो साइड के ऊपर थी और उनके ऊपर कंटिन्यूसली ना सन पड़ता रहा, यानी कि सनलाइट जो सी डायरेक्टली इफेक्ट करती थी। और हुआ ये कि उनको वहां पे वो सनलाइट की वजह से ना जैसे बर्न आउट नहीं हो जाता, वैसे हो गया। ठीक है, अब जब उन्होंने वो उनको बर्नआउट हो गया तो उनको समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने किसी इवेंट पे जाना था, तो वो शी गॉट वेरी मच वरीड कि मैं ये क्या करूं इसके बारे में ना। तो उनको कुछ समझ नहीं आई, इतना ज्यादा वो बर्नआउट हो गया और इतना ज्यादा वो सीरियस लग रहा था कि उनको लग रहा था कि पहले डॉक्टर पे हमेशा जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, उनके पास वहां पे ओरिफ्लेम की वो जो सनसिल्क एक क्रीम है वो, और साथ उनके पास शायद SPF, अब ऑनेस्टली मुझे वो प्रोडक्ट नहीं याद जो उन्होंने उसका जिक्र किया था, लेकिन मुझे वो स्टोरी याद रह गई है। लेकिन यूसी मुझे वो प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कैसे कर रही है कि शायद उनके पास, हमारे पास सनजोन की SPF वाली जो थी वो क्रीम थी, या उनके पास, हमारे पास सिल्क की कोई प्रोडक्ट थी, कोई क्रीम थी उनके पास। तो उन्होंने वो पकड़ के ना उनको वो जो सा चीक के ऊपर, गाल के ऊपर उसको लगा दिया टेम्परेरी तौर पे ना, कि शायद ठीक हो जाए। तो उन्होंने जब 15 मिनट बाद देखा तो वो रैशेस और वो जितनी भी उनको वहां पे जो सा वो एक डार्क सर्कल सा बन गया हुआ था, तो वो खत्म हो गया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि नाउ दिस इज द स्टोरी जो कि उनकी रियल है और एक्चुअली है। और उन्होंने कहा था तब से मैं इस प्रोडक्ट की फैन हो गई हूँ। ठीक है, कि मुझे डॉक्टर पे भी नहीं जाना पड़ा और वो इट वाज जस्ट लाइक नॉर्मल।
अब नाउ दिस इज अ स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ एक शेयर भी कर दी, और वंस अगेन ये मैंने बनाई नहीं है। अगर यहाँ पे वो लीडर मौजूद है तो उनको पता चल गया होगा कि उनकी स्टोरी मैंने यहाँ पे आप सबके साथ शेयर की है, ठीक है। एंड लाइक दीज देयर विल बी मैनी स्टोरीज जो कि आपकी लाइफ में भी होंगी, तो यू कैन डू दैट। शॉर्ट स्टोरी एक्सपीरियंस, ये एक स्टोरी होती है, ठीक है। फिर व्हाई, यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, यू शुड नो दैट बिफोर यू मेक अ स्टोरी। देखिएगा, पीपल वैल्यू द ओपिनियन ऑफ पीपल मोर देन एन एडवर्टीजमेंट। हमने शुरू में देख लिया था कि लोग और आप लोग भी बाकी लोगों की बात ज्यादा मानते हैं एज कंपेयर टू एडवर्टीजमेंट। इश्तिहार आप रोज देखते हैं टीवी के ऊपर, कितनी चीजें आप इश्तिहार देख के लेने पे निकल जाते हैं। लेकिन यही अगर आपके सिस्टर, आपके भाई, कजन या कोई चीज रिकमेंड करते हैं, वो चीज जो कि आपकी जरूरत की है, आपके माइंड में आ जाता है कि मैं खरीदूं वो चीज, क्योंकि यू कैन ट्रस्ट दैट नाउ, बिकॉज यू ट्रस्ट दोज पीपल जिनके साथ आप बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स खुद आपको कभी भी नहीं बताती कि मैं कैसी हूँ, लोग बताते हैं। People are looking for recommendations and want to know about other people experiences before they make a purchase themselves. अगर कोई शख्स कोई चीज खरीदने के लिए जाता है और उसको उस प्रोडक्ट का फीडबैक मिल जाता है किसी से, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। वो कहता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं बाहर मार्केट में, फिजी ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं, और आपको कोई कहता है यार फिजी ड्रिंक लेने के लिए जा रहे हो, कहता है यस यार ये वाली बड़ी जबरदस्त आई हुई है, ये वाली ट्राई करना, मैंने ट्राई किया, रियली लाइक्ड इट ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अब वो शख्स 99% वो वाली फिजी ड्रिंक लेगा जो आपने रिकमेंड की है, यू सी, क्योंकि उसके माइंड में नहीं था कि उसने क्या लेना है। और ये इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस रन हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ प्रूवन थ्योरी बेसिकली। ये रिजल्ट्स प्रूवन थे जो आपको हमने दिखाए थे ना, 14 और 90% का। फिर वेयर विल यू शेयर देम, आप इनको कहाँ पे शेयर कर सकते हैं? देखिए, वंस अगेन हमने कहा था फेस टू फेस भी शेयर होती हैं, ट्रेनिंग रूम्स के अंदर भी शेयर होती हैं स्टोरीज, ठीक है। स्टोरीज ऑनलाइन मीडियम्स पे भी होती हैं, ब्लॉग्स में भी होती हैं, चैट में भी होती हैं। अगर आपको अच्छा लिखना आता है ना, तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन, अगर मैं एक अच्छी चीज लिखता हूँ और उसको मैं ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ जिनको पढ़ना ही नहीं आता, तो मुझे कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक वो शख्स जो कि 40 ईयर्स ओल्ड है और उसको हमारी नॉलेज की रूटीन चाहिए, उसको अगर मैं कोई ऐसी चीज देता हूँ जो कि लाइक वेरी ऐसी कोई लिपस्टिक या ऐसी कोई शेड दे देता हूँ जो कि उसकी एज के मुताबिक उसको उसकी चॉइस ही नहीं है, वो कभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। लिहाजा ऑलवेज कनेक्ट प्रोडक्ट्स विद द राइट ऑडियंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एसआरपीओ में हम इन चीजों को भी आगे चल के सीखेंगे, लेकिन जरा इन चीजों पे फोकस कीजिएगा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। ये देखिएगा, ये एक छोटी सी प्रोडक्ट स्टोरी हमारे पास मौजूद है। ये मेरे पास दो हैं, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं भी इंग्लिश वाली प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको देख लें और आई एम श्योर कि आप लोगों को काफी समझ आ जाएगी। अदरवाइज हमारे पास यूट्यूब के ऊपर उर्दू वर्जन भी पड़ा हुआ और मेरे पास यहाँ पे भी उर्दू वर्जन पड़ा हुआ है। लेकिन अभी चले इंग्लिश वाली पहले आ गए, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले दैट। लेट्स जस्ट सी दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए इस प्रोडक्ट स्टोरी को सुनने के बाद, तो आप मेरे से वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 2 to 3 minutes ब्रेक फॉर योर क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। आप उसमें मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमने काफी चीजें अब तक कवर की हैं जो कि नहीं। तो लेट्स जस्ट सी दिस प्रोडक्ट स्टोरी नाउ। Today we're going to talk about your product story and how important it is for your business. Telling a personal story about an experience that you've had with your Oriflame product is a great way to get people just as excited about things as you are. Today, when we have a product need, instead of looking at business advertising, we look for recommendations. People really value other people's opinion instead of business advertising. Your story is going to be a really powerful recommendation tool. Here are some questions to think about before you craft your own product story. If your story answers all of these questions, you know that you've got something really great. What concern did you have before starting to use the product? How were you introduced to the product? What product was it that you started to use? And what results do you have by using the product yourself, and what does that mean to you? So this is my product story. When someone from Oriflame approached me and asked me to try out a sample of the Novage Ecologen, I was intrigued. I'd been looking for a skincare solution to help me with my dry skin. The results were pretty instant.
and my skin felt absolutely amazing. So within 12 weeks, the results were unbelievable. My skin felt really nourished, and it had given me back that youthful glow. It's my absolute favourite. Super simple, right? But before you get started on crafting your own product story, here's a few do's and don'ts to bear in mind. Do make it short and sweet, so no more than 1 minute long. And make sure that you're choosing a product that you genuinely love and connect with. Focus on what the results mean to you. Be passionate, relatable, and show emotion, and make sure that you speak directly to your audience as if you were in the same room. Don't exaggerate your experience. It's really important that your story remains authentic. Don't refer to any medical conditions or unrealistic claims. Don't overwhelm people with too much information all at once. So you should follow the instructions in this video and write out your own product story. Practice and record the video on your phone and make sure that it's no more than 1 minute long. Share the video with your sponsor and your upline manager, and then continue to share your product story with 3 new people every day. Now it's your turn to go and create your own product story. Oh, that was a bit forced at the end. I'm so sorry. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। आई होप कि आप लोगों ने जोन सा ये स्टोरी देखी है, आप कैसे प्रोडक्ट स्टोरी बना सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपने ख्याल रखना है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने थोड़े से पॉइंट नोट किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ इस चीज को। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, या आप कोई प्रॉब्लम या आपको कोई जरूरत थी ऐसी जिसको आप सोल्यूशन जिसके लिए ढूंढ रहे थे, और आपको कौन सी प्रोडक्ट के साथ किस तरह किसी ने कनेक्ट किया, और फिर उससे आपको क्या फायदा हुआ। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो ये कि आपने एग्जैजुरेट नहीं करना किसी चीज को, ठीक है। कोई ऐसी चीज आपने नहीं बतानी जो कि झूठ हो। वंस अगेन ऑथेंटिक रहना है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि डूज एंड डोंट्स के अंदर हमें स्टोरी के बारे में बताई जाती हैं। देखिएगा, एक तो स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कुछ डूज एंड डोंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कीप इट शॉर्ट। ये टेस्टिमोनियल्स भी हो सकते हैं। इसका आप टेस्टिमोनी या छोटी सी वीडियो बना के अपने फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। मेक इट शॉर्ट, 1 मिनट या इससे भी कम हो, ठीक है। क्लियर हो, ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, रिलेटेबल हो, ठीक है। रिलेटेबल का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि अगर हम सर की बात कर रहे हैं और आप यानी कि कान या किसी और चीज की आप बात में लगे हों। यू नीड टू बी कनेक्टिंग बेसिकली विद द प्रॉब्लम, ठीक है। यू नीड टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल्स, नॉट एप्पल विद ऑरेंजेस, ठीक है। यानी कि राइट कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। आप जो चीज फील करवाना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट फील करवाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आपने फोकस करना है कि आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट आई इस प्रोडक्ट से। लेकिन यू हैव टू कीप इट जेन्युइन। वंस अगेन, इसमें झूठ कुछ नहीं। जो आपको दिल से एक्चुअली प्रोडक्ट पसंद है, जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, आपके इमोशंस को टच करते हैं, कनेक्टेड है, वो वाली स्टोरी आपने जो उनसे बतानी है। कोई चीज अब हम डोंट्स की तरफ आते हैं, कोई चीज एग्जैजुरेट करने की जरूरत नहीं है। इंस्पायर करने के लिए आपको कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। कोई मेडिकल कंडीशन या ऐसी कोई चीजें या डिजीज के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई गलत रिकमेंडेशंस करने की जरूरत नहीं है। कोई क्लेम या प्रोमिस करने की जरूरत नहीं है, ताकि लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ना हो आपसे, ठीक है। और फिर आप फीचर जो उनसे उसके आप शेयर कर रहे होते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। स्टोरी के अंदर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू कीप इट शॉर्ट, यू नीड टू कीप इट रियल। ये 2 चीजें अपने माइंड में रखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली इन स्टोरीज का फायदा होगा। इन स्टोरीज को आप शेयर वंस अगेन कहीं पे भी कर सकते हैं। अच्छा, वॉइस इशू आ रहा है अभी। मैंने अभी आपके क्वेश्चन, सॉरी, मैंने कहा था आपके लूंगा। अभी मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ, देख लेता हूँ अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं। सेकेंडली जो सा है, ये आपने शॉर्ट रखने की कोशिश करनी है जी। यहाँ से मैं बैकवर्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहा हूँ जी। ट्रेनिंग खत्म होगी, कब खत्म होगी जी? ये ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था, थोड़ी लेंथी ट्रेनिंग है और ज्यादा टाइम अब भी लगेगा और खत्म होने वाली है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। अभी हमें 1 आवर हो गया, 5-10 मिनट और लगेंगे, इट विल बी एंडेड, और फिर हम इसका सेकंड पार्ट कल कर रहे होंगे। तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसे क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे। आई नो कि हम सारे लर्निंग फेज के अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमें पूछेंगे भी। और वंस अगेन इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको फर्स्ट फेज में नहीं दी, रिपीट करते हुए इस ट्रेनिंग सेशन में आपके साथ वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब हम इसके एंडिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। पार्ट जो हमारे पास अभी चल रहा है इसके,
ताकि बाकी फिर हम कंटिन्यू कर सकें। आई नो आज आपने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन भी थी, बहुत सारी नई आपने चीज़ें सीखी थी, हो सकता है आपके माइंड में भी कनेक्शन क्रिएट हो रही हो, ठीक है। तो ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। अच्छा जी, क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट स्टोरी, व्हाट कंसर्न्स डिड आई हैव, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका ले लें, जो मैंने आपको भी चीजें बताई हैं किस तरह प्रोडक्ट, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि अभी इन्होंने बोले थे वीडियो के अंदर कि इन 4 पॉइंट्स को आपने अपनी स्टोरी के अंदर एड्रेस करना है और 1 मिनट के अराउंड आपकी स्टोरी होनी चाहिए। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। और अगर नहीं भी लेंगे डोंट वरी, आपको प्रेजेंटेशन भी मिल जाएंगी, वंस हम इनको गो थ्रू कर लें आपको पीपीटीज भी मिल जाएंगी, बल्कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी, जैसा कि सुबह के ट्रेनिंग में मैंने बताया था आपको, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, ये नॉविच की एक प्रोडक्ट स्टोरी की बात है। आपने एक काम करना है कि आपने ये 3 जो 4 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट स्टोरी अपनी बनानी है। नाउ दिस इज एन एक्टिविटी, अगर हम फेस टू फेस मौजूद होते और इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे होते तो हम जो सा ये एक्टिविटी आप लोगों से करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो सी है वो ये है कि आपने बेसिकली एक प्रोडक्ट स्टोरी बनानी है अपनी, और आपने अपने किसी जानने वाले के साथ शेयर करनी है और उसका फीडबैक लेना है, ठीक है। ट्राई टू मेक योर प्रोडक्ट स्टोरी, कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, कौन सी स्टोरी है। कुछ चीजें आपको मैंने दिखाने के लिए ऐड की, पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपके मूड और माइंड कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर भी ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेज है उसके अंदर भी इम्पैक्ट होता है इसका, जो कि आपके मूड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी मार्केट की ये चीज नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे पास ये भी चीजें आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द एक्टिविटी वी वर टॉकिंग अबाउट, कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ऑनलाइन मैं आप लोगों से नहीं करवा सकता और ना ही मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जोन से आप लोग इसको करें अभी और मुझे इसका रिजल्ट भी बताएं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी, प्लीज आपने कोशिश करनी है कि आप कल तक की स्टोरी बनाएं। नेक्स्ट ट्रेनिंग में कोशिश करूंगा कल इसी टाइम पे कंडक्ट कर रहा हूँ पार्ट 2 की, और आपने जो उनसा है बेसिकली ये काम करना है कि आपने एक प्रोडक्ट स्टोरी बना के शेयर करनी है, ठीक है। वंस अगेन यहाँ पे रिमेंबर जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास लिखे हुए हैं, यू कैन वंस अगेन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। इन चीजों को देख के आपने अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनानी है, वीडियोस और बाकी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता बना देंगे, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है। फिर वंस अगेन अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट स्टोरी बनाने में भी और लोगों को कन्वेंस करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो शो बिफोर एंड आफ्टर फोटोज। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर शो जो फोटोज हैं उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो कि रियल होती है, कुछ ऐसी होती है जो कि बिल्कुल अनरियल होती है। अपनी एक्चुअल अगर आपको कोई रिजल्ट नजर आता है वो फोटो शेयर कीजिएगा, ऐसी को फोटो शेयर मत कीजिएगा जैसी अक्सर मुझे देखने को मिलती हैं कि फेसबुक के ऊपर कि एक शख्स होता है जिसके बिल्कुल बाल नहीं होते और साथ हॉट ऑयल बना हुआ है ऑरिफ्लेम का, और फिर दूसरी फोटो लगी हुई है फुल बालों के साथ, ठीक है। सो डोंट डू इट लाइक दिस, उसका हमें नुकसान होगा। आप रिमेंबर कि ऑथेंटिक होना और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हॉट ऑयल बेच के आप ऑरिफ्लेम ब्रांड का इमेज डिस्ट्रॉय कर दें, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, ठीक है। तो आपने इन चीजों को लाजमी देखना है जी। काफी लेट हो गए हैं जी, अच्छा आपने ज्वाइन लेट किया था, डोंट वरी, रिपीटेड सेशंस होंगे मैम मदिया, रिपीटेड सेशंस होंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को ये ट्रेनिंग और सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, आगे चल के हम देखते हैं जी बिफोर एंड आफ्टर फोटोज को मैंने आपको ब्रीफ भी कर दी कि कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फेस जो आप जिस चीज पे फोकस आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए, लाइट वगैरह का ख्याल रखें क्योंकि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं ना, कन्विंस कर रहे हैं। तो आप छोटा सा भी एरर करेंगे तो लोग इसके ऊपर जो उनसा है वो रिजल्ट आपका थोड़ा सा खराब हो जाता है, बस ये चीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो कि आप पॉइंट्स देख सकते हैं। वंस अगेन बिफोर आफ्टर के कुछ इमेजेस आपको दिखाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं होता कि कलर ही चेंज हो जाए स्किन का। तो ऐसी फोटोज बिल्कुल ना लगाइएगा वंस अगेन, ठीक है। कि एक शख्स है बिल्कुल, पहले आपने किसी और की फोटो, आपने किसी बच्चे की फोटो खींच ली जिसकी डार्क कॉम्प्लेक्शन है, फिर आपने एक व्हाइट कलर वाला स्किन वाला बच्चा पकड़ा और साथ आपने नॉनवेज की क्रीम लगा दी। डोंट डू मिरेकल्स, ठीक है, डोंट शो मिरेकल्स हैपनिंग। आपने सिर्फ दिखाना है एक्चुअल रिजल्ट, रियल रिजल्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, सोशल मीडिया के जरिए आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं आपकी फोटोज शेयर हो रही होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ खराब होती हैं, कुछ का अच्छा रिजल्ट होता है, कुछ का नहीं होता। आपके सामने ये देखिएगा, ये कुछ फोटोज आपके सामने नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं इनको। इसके अंदर ये 3 चीजें लिखी हुई हैं,
एक लिखा हुआ है हैज अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप समझ रहे हैं, आप यानी कि क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं उसके अंदर, व्हाट इज योर पॉइंट। आप एक बात करते हैं, बाज़ बात उसका मकसद ही कोई नहीं होता, तो देयर शुड बी अ पॉइंट जब आपको फोटो लगे उसका, व्हाट इज द रीजन, आप उससे क्या चीज अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को क्वेश्चंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 अगर हम पोस्ट देखते हैं, लुकिंग टू किक स्टार्ट योर स्किन केयर रूटीन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, write a comment below and get access to exclusive स्किन केयर टिप्स। अब ये एक ज़ारा ब्यूटी बिजनेस ने जोन सा एक क्वेश्चन लिख दिया है, नीचे आपके सामने मिल्क एंड हनी की क्रीम है, शैम्पू है, कंडीशनर है और डिटेल्स है, वो लिखी हुई है, और साथ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि आप लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रहा है, टिप्स चाहिए, तो जस्ट कमेंट, मैं आपके साथ, मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स गाइड करूंगी, ठीक है। सो ना दैट इज समथिंग जो कि हमारी यहाँ पे इससे अचीव हो रही है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है। फिर हमारे पास आ गया जी एक, अगर आप देखते हैं दूसरे वाला पॉइंट, हम पोस्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है विच वन डू यू लाइक बेस्ट, कमेंट इफ यू आंसर इज मस्कारा, क्लिक लाइक इफ इट्स कॉफी। अब ये देखिएगा, इस पोस्ट के जरिए आप लोगों को एंगेज कर रहे हैं, यू सी, अगर आपको मस्कारा पसंद है, साथ आप मस्कारे की भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और दोनों केसेस के अंदर कोई भी रिप्लाई करता है, या आपको कमेंट मिल जाएगा या आपको लाइक मिल जाएगा, डू यू गेट इट, कि हाउ इंटेलिजेंट इट इज कि आप दोनों वे के अंदर लोगों को एंगेज कर रहे हैं। आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत होता है। अब फिर आ गया जी, व्हाट्स योर फेवरेट टेंडर केयर प्रोडक्ट। अब टेंडर केयर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपने पूछ लिया कि आपको कौन सी फेवरेट प्रोडक्ट है इसमें जो अच्छी लगती है। अब इसका क्या फायदा होगा जी, इसका फायदा ये होगा कि वंस अगेन नीचे लोग आपका आपकी पोस्ट की तरफ थोड़ा सा क्यूरियस होंगे, आप उनके अटेंशन हासिल कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। आपकी टाइमलाइन के ऊपर आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं, साथ साथ आप उनका अटेंशन को करें। फिर हम ये कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पोस्ट की, इसके अंदर हमारे पास वंस अगेन ये 3 आ गए सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, ये 3 एग्जांपल हमारे पास और हैं इसके अंदर। पहली है जी हमारे पास रिस्पोंड विद हार्ट इफ यू लव नॉलेज ओवरनाइट मास, किस तरह की बेतहाशा हमारे पास आ रही होती है जी। यूज फ्यू वर्ड्स, कुछ आपने वर्ड्स इसके बारे में लिख दिए, मेन पॉइंट्स आपने लिख दिए। फिर आगे जी लविंग द व्यू फ्रॉम माय होटल, व्हाट्स योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। हमारे बेतहाशा लीडर्स जो उनसे वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो अपनी डेस्टिनेशन का लिख सकते हैं वहां पर, उसको प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है जी द नॉवेज ए कोलेजन wrinkle bar range seems to be firm favorite. I would love to know what you think of the range, और आपने इसके बारे में फीडबैक ले लिया, ठीक है। आप इट स्टेज रियल बेसिकली, यू आप जब ये चीजें कर रहे हो तो लोगों को ऑनेस्ट फीडबैक, बाजू का नेगेटिव भी होता है, लेकिन यू नीड टू बी वेलकमिंग, और आपने इट्स फाइन, परेशान ना हुआ करें अगर कोई शख्स आपको नेगेटिव फीडबैक दे देता है, तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, ये अच्छी चीज होती है। आपको पता है कि जब आप फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियोस होती हैं, आपको उनसे अर्निंग भी मिल रही होती है एट टाइम्स, ठीक है, आपने देखे बेतहाशा लोग ये काम भी कर रहे होते हैं, उसमें लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों के मार्क्स होते हैं, they both are important for the feedback, for the monetization purposes, कि आपको जो फेसबुक एक्नॉलेज करता है या आपकी वीडियो को अच्छा या बुरा करार देता है, उसमें डिसलाइक्स का भी काउंटर होता है, उसके भी प्लस पॉइंट्स होते हैं कि देयर आर पीपल जो कि रियल ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, आपकी पोस्ट को ऑथेंटिक करती है वो चीज, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों का नेगेटिव फीडबैक देना चाहिए ताकि हम इनको बेहतर तौर पे गाइड कर सकें। ये एक अच्छी और बुरी पोस्ट की एग्जांपल है, खुद ही डिसाइड कर लें कि कौन सी ज्यादा बेहतर है इनमें से। क्या ये लेफ्ट वाली जिसमें मारिस ओरिफ्लेम बिजनेस लिखा हुआ है और नीचे एक लेडी खड़ी हुई है जिनके पास एक पूरी स्किन केयर रूटीन है, या ये जहाँ पे स्टॉक शो हो रहा है काफी ज्यादा पड़ा हुआ, विच वन इज बेटर, कौन सी लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, आपकी अपनी पर्सनल रूटीन या बाकी जो आपने इतना ज्यादा सामान बेचने के लिए रखा हुआ है। पीपल वोंट बी इंस्पायर्ड, उनको पता चलेगा आप सेल का काम करते हैं, इतनी चीजें रखी हुई हैं आपने, आपका काम ही है, आप तो कोई भी चीज आएगी तो आपने तो काम करना है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप रिकमेंडेशन वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल लेफ्ट वाला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने भी आंसर दिया है एब्सोल्युटली राइट एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक हो गया। फिर अगर हम नेक्स्ट जाके देखते हैं एक और पोस्ट, ये हमारे पास इसी की एग्जांपल है हमारे पास ज़ारा की, विच पोस्ट इज बेटर। यहाँ पे आपके पास जो कैप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं,
I have been using this Love Nature Smooth Mask for the past month and my complexion has been transformed. Comment below for a sample. ठीक हो गया? अब आप ये डिटेल्स जो उनसे शो कर सकते हैं। वैसे आपको मैं थोड़ी सी डिटेल ये भी बताता चलूँ, इसके अंदर हमारे पास सैंपल का जिक्र आ रहा है। हमारे पास हम कोशिश करें आप लोगों के लिए सैंपल्स अवेलेबल हो जिनको आप परचेज कर सकेंगे। वी हैव स्पोकन अबाउट इट और हम आपको इसमें हेल्प और सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, मींस के अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। यू कैन परचेज एंड यू कैन मेक योर कस्टमर्स लाइक दैट। ठीक हो गया जी? उसके बाद हमारे पास आ गया जी दूसरी पोस्ट है हमारे पास, व्हेन यू यूज द लव नेचर फेस लोशन आफ्टर द फेस मास्क द रिजल्ट आर इनक्रेडिबल. For the last 3 months, I have been using this range of products with great results that I see every day. My skin is hydrated at all times and I love what I am seeing in the mirror. कौन सी पोस्ट इनमें से आपको ज्यादा बेहतर लग रही है? लेफ्ट वाली या राइट वाली? Which one do you think is better? कौन सी बेहतर लग रही है? लेफ्ट वाली, राइट वाली? इसके ऊपर लोग कंफ्यूज हुए हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर वैसे आपस की बात है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा बुरी दोनों में पोस्ट के अंदर चीज नहीं है, लेकिन विच वन इज बेटर? बोथ आर बेटर इन अ वे। चैलेंजिंग है, अच्छी है पोस्ट दोनों की दोनों, लेकिन एक के अंदर आप फ्री सैंपल ऑफर कर रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ दैट इज समथिंग जो कि आपको थोड़ा सा इनकरेजिंग नहीं है। आप समझते हैं मेरी बात? तो ये देखिएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल आप फेस भी दिखा सकते हैं इसके अंदर। बोथ आर ओके, बोथ आर फाइन। ठीक है जी? तो दैट इज समथिंग कि जो कि आप दोनों अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप खाली क्रीम दिखा रहे हैं, दैट इज अ डिसएडवांटेज। लेफ्ट वाले के अंदर आपके सामने फेस और रिजल्ट भी नजर आ रहा है। दैट इज समथिंग जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एक रिजल्ट शो कर। आगे चल के हम देखते हैं जी, हमारे पास 80-20 रूल की हम बात कर रहे हैं। 80-20 रूल ऑलरेडी आपको हम बताते भी रहे हैं टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाते रहे हैं, ज़ारा आपको अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाती रही हैं। 80-20 रूल आपके सामने है जी। 80% आपने लाइफस्टाइल के बारे में बोलना है, 20% आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट के हवाले से पोस्ट होनी चाहिए आपकी 20% होनी, ब्यूटी एडिट और बाकी की जितनी भी आपके पास इन्फोग्राफिक्स है वो सिर्फ 20% होनी चाहिए। बाकी सब कुछ लोगों के बारे में, बिफोर आफ्टर फोटोज, लिस्टिकल्स इसके अंदर आ गए, ब्यूटी टिप्स आ गए, ट्यूटोरियल्स आ गए, रिकमेंडेशन, रिव्यूज, और इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें, आपका लाइफस्टाइल, आप जोक्स और आपके जो करंट हालात हाजरा और व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी 80%। 80% आपका लाइफस्टाइल के ऊपर कंटेंट होना चाहिए। लेकिन रिमेंबर, एक एक चीज जो आप पोस्ट कर रहे होंगे वो लोग देख रहे होंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपने उसका ख्याल रखना है जी। ये देखिएगा जी, मोर थिंग्स टू शेयर, इसके बारे में हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और फिर हम स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एंड की तरफ जा रहा हूँ जी, आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ। सोशल मीडिया लाइब्रेरी, प्रोडक्ट सैंपल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, ये 4 चीजें जो कि आप शेयर कर सकते हैं। आई नो आपके माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो अराइज होगा, आप सोचेंगे कि प्रोडक्ट सैंपल्स हम कैसे शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो सैंपल जिनको आप बाय कर सकें, वो वाली एक आपके लिए ऑप्शन ले आए और आके आप लोगों को देना चाहें, खरीदना चाहें, वैसे दिखाना चाहें, ताकि आप देख सकें। हमारे पास आते रहे टाइम टू टाइम, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हम इसके लिए आपके लिए ऑप्शन एटलीस्ट ये वाली अवेलेबल कर दें, क्योंकि हमें एज आरटीओ इसके बारे में बताते हैं। ठीक है? तो सोशल मीडिया लाइब्रेरी, प्रोडक्ट सैंपल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, ये वो चीजें हैं जो कि आप शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली चीज क्या थी? शेयर। सेकंड है इनवाइट, और फिर है जी एंगेज। ये जब आप शेयर कर रहे होते हैं ना, साथ साथ आप एंगेज करने के भी तरीके कार सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमने उसके बारे में भी डिटेल्स देखी है और हम कंटिन्यूसली देखते भी रहेंगे। ठीक है? और आई नो कि अब आप लोगों का बिजी टाइम और भी स्टार्ट हो गए हैं और आप पिछले 1 घंटे से कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक मुझे सुनते हुए आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आज के दिन में आपने जितनी चीजें सीखी हैं इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी प्रोडक्ट स्टोरी पे जरूर काम कीजिएगा। उसका आई एम श्योर कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैं ये स्क्रीन जो उनसी है आपके साथ स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना, और मैं आपको दोबारा एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ
कि आप किस तरीके से जो है वीडियोस को या ये डिटेल्स को देख सकते हैं। लेट्स से अगर आप सिंपली यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू यूट्यूब, ठीक है, youtube.com, ठीक है, और youtube.com पे जाके आपने सिंपली जो है यहाँ पे क्लिक करना है ऑरिफ्लेम ऑफिशियल, ये आपने सर्च किया और ये देखिएगा जी ऑरिफ्लेम ऑफिशियल हमारे पास यहाँ पे आ गया है। आपने ये जो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन है इस पे क्लिक कर देना है। हमारे पास SRPO लाइव जिसके अंदर हमने आपको हिंट्स और डिटेल्स बताई थी इसके हवाले से, वो यहाँ पे सारी की सारी उसकी डिटेल्स मौजूद है हमारे पास। और अगर आपने यहाँ पे कोई भी डिटेल्स अपनी सर्च करनी है, लाइक आप ये स्टोरी प्रोडक्ट की देखना चाह रहे हैं, तो ये सारी की हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मोबाइल ऑफिस, बाकी चीजें, अनबॉक्सिंग का वीडियो कि आप किस तरीके से अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हमारे पास मौजूद है, पुरानी वीडियोस हमारे पास मौजूद है। सिंपली मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब आपको एक्चुअल वीडियोस नजर आनी शुरू होंगी, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये सब के सब ट्यूटोरियल्स और वीडियोस आ रही हैं, मेकअप ट्यूटोरियल्स भी आ रही हैं, बाकी वीडियोस भी आ रही हैं, हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एथिक्स के बारे में सुनना चाहें, सीखना चाहें, वो हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स मौजूद है। पाकिस्तान की हमारे पास वीडियो मौजूद है, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग हियर अवेलेबल। ठीक हो गया जी। सो दैट्स वी हैव हियर। में सिखाए थे क्यूमुलस में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, 16 स्टेप्स हैं, उनको आप सीख सकते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारे पास ये जो नई चीजें आई हैं, वंस अगेन हम बेसिकली इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे। हमारे पास बहुत एडवांस लेवल की चीजें भी हैं SRPO के अंदर, लेकिन वंस अगेन स्टेप बाय स्टेप। अभी आज के दिन में हमने स्टेप 1 की ट्रेनिंग को पूरा कवर नहीं किया, ठीक है। हमने बेसिक चीजें देखी हैं। आप समझ लें कि हमने पहले 2 चैप्टर्स, पहला चैप्टर हमने कर लिया, अभी हमारे पास 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है जिनको हम जोन से इंशाल्लाह ताला कल कवर कर रहे होंगे इनकी डिटेल्स को। और वंस अगेन आपका आज का टारगेट ये है कि आपने प्रोडक्ट स्टोरी बनाने की कोशिश करनी है, उन 4 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए जो कि हमने देखे थे। अगर आप चाहते हैं, ये मेरे पास एक प्राइवेट में रिक्वेस्ट भी आई हुई है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये 4 रूल्स आपने जो प्रोडक्ट स्टोरी बनाते हुए देखने हैं आपने। हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं इनको स्क्रीन के ऊपर ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप लोग आराम से अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बना सकें। इसको एटलीस्ट प्रैक्टिस शुरू कर दें ताकि आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट स्टोरी के जरिए इंस्पायर कर सके। ये वो 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। What concerns did I have before I started using products means कि मेरा मसला क्या था प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले, मैं कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहा था या मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी। How was I introduced to the product means कि मैं प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कैसे हुआ, क्या चांस बना, क्या मैंने ऑनलाइन देखा या मैं ऑफिस से गुजर रहा था या मुझे किसी ने रिकमेंड किया या मैंने उसका कैटलॉग मेरी नजर से गुजर गया या मेरे पास एडवर्टीजमेंट आई, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर इट इज, कीप इट रियल, ठीक है। फिर व्हाट प्रोडक्ट डिड आई स्टार्ट यूजिंग, मैंने कौन सी प्रोडक्ट यूज की पहली दफा इसकी, फिर उससे मुझे क्या रिजल्ट मिला, और आप फिर उसके बारे में अपने इमोशंस शेयर करते हैं बेसिकली, वो भी रियल वन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपका जो रियल आपकी जो चीज है उसको आपने शेयर करना अपनी प्रोडक्ट स्टोरी में। जस्ट मेक इट अ प्रोडक्ट स्टोरी। उसकी बेशक एक छोटी सी रिकॉर्डिंग बना लें अपने मोबाइल फोन से और उसकी बना के ट्राई करें और देखें खुद आप उसमें कैसे लग रहे हैं और कैसी आपकी आवाज आ रही है। अगर आप वीडियो नहीं शेयर करना चाह रहे फेसबुक पे अपने, तो आप अपनी खाली आवाज जो सी है वो शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट सामने रख के, ठीक है। लेकिन मेक इट अ स्टोरी, ऑनलाइन शेयर करें लोगों के साथ जिनको फेस टू फेस मिल रहे हैं उनके साथ शेयर करके देखें। टेक अ फीडबैक फ्रॉम योर टीम मेंबर्स एज वेल। ये वो चीजें आपको वंस अगेन हम बता रहे हैं जिन पे अगर आप काम कर लेंगे तो इवेंचुअली यू विल बिकम अ ब्रांड और आप बिजनेस, वंस अगेन बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन। सोशल मीडिया की बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके जाइएगा, ठीक है। लेकिन कीजिएगा जरूर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कमेंट्स और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अगर किसी का क्वेश्चन अनएड्रेस रह गया तो मैंने जान के नहीं छोड़ा जी इसको, हम इसको कल भी आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ जी।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।